क्या दोष लगा? तो और जिन्हें हरिहर सुरस्वहाई, भगवान नारायण शंकर भगवान का जस जिनको प्रिय नहीं है, जो भगवान का भजन नहीं करते, तदि स्तुति पंथ वाम पथ चली। मार्ग क्या है? लिखा है भागवत में, वेद प्रणेहितो धर्म। धर्म क्या है? तो है जो वेद ने शास्त्र ने विधान किया वही मार्ग है, और इससे बाहर गए तो वो कुपंथ हो गया। तदिस्तुति पंथ वाम, वेद से, वेद के द्वारा बताए गए मार्ग के विपरीत वाम हो गया तो हो गया कुपंथ हो गया। और वंचक विरचि वेश जग छलही, वैष्णव वेश बना करके, साधु वेश बना करके संसार को ठगते हैं। एक कथा सुनी सरकार, भगवान राम जब रावण को मारने के लिए अंतिम बाण संधान करने लगे तो पार्वती जी ने कहा, शंकर जी संग से सरकार एक प्रार्थना है। बड़ी व्याकुल हो गई पार्वती जी। क्या? बोले कुछ भी है, रावण आपका भक्त है और राम जी उसको मार देंगे, अंतिम बाण है, सरकार बचा लीजिए। आप कह देंगे तो राम जी छोड़ देंगे उसको, बचा लीजिए, बचा लीजिए। शंकर जी ने कहा, पार्वती मैं रावण को बचा लेता, यदि रावण रावण बनकर जानकी जी का हरण किया होता तो मैं बचा लेता, लेकिन रावण ने साधु वेश धारण करके जानकी जी का हरण किया है। इस साधु वेश को कलंकित किया उसने, ये इसलिए क्षमा करने लायक नहीं है। संत वेश को कलंकित किया, बहुत ऊंचा वेश है, बहुत दिव्य वेश है ये। बाणा बरो दयाल को तिलक छाप और रुमाल, जम डर पे कालू के भय माने। एक कथा आती सरकार कल्याण के सतकथा अंक में, एक डकैतों का गिरोह था और वो लोग डकैती जंगल होकर रास्ता था उसमें करते थे। एक दिन की बात है, डकैत का सरदार जो था साधु वेश में बैठा हुआ था। उसके साथी लोग डकैती करने गए थे। एक व्यक्ति जा रहा था जंगल होकर के, उसने देखा कि अगला जो लोग, आगे जो लोग उनके साथ डकैत छीनातानी कर रहे हैं, क्योंकि हल्ला हुआ, रोने लगे लोग। तो भागा कि हमारा भी लोग छीन लेगा, कहाँ जाएं अब जंगल में। तो देखा कि एक साधु बैठे हैं। उसने कहा कि सरकार ऐसे डकैती हो रही है, हमारा भी छीन लेंगे, ये पैसा आप रख लीजिए, फिर हम कभी लौट के आके ले लेंगे। इशारा से उसने कहा वहां रख दो, रख दिया, चला गया। इधर डकैती लोग डकैती करके आए, तो सरदार है ना, हिस्सा बांटने लगे। उसी समय जो झोला रखा था वो बेचारा भी आया, झोला डकैत चले गए, झोला लेने आया। तो झोला लेने तो देखा कि डकैती का सामान लोग बांट रहे हैं, तो बेचारा सहम गया। तो सरदार ने कहा तुम झोला ले लो अपना और जाओ। चला। तो उसके जाने के बाद साथियों ने कहा सरदार से, सरदार जी क्या किया आपने, आया हुआ धन को आप छोड़ दिया, झोला उसको दे दिए, उसने बहुत पैसा था। तो सरदार ने कहा देखो मैंने साधु वेश धारण किया है, यदि मैं पैसा इसका रख लूंगा तो यह वेश, वैष्णव वेश लज्जित हो जाएगा। इस वेश की लज्जा रखने के लिए मैंने उसको झोला वापस कर दिया। सरकार लिखा है कुछ दिनों के बाद ही सरदार साधु बन गया। वेश की लज्जा है। इसलिए कहते हैं जो वंचक बिरच बेश जग छलही, जो वंचक बनकर साधु वेश धारण करके जगत का, भक्तमाल में एक पद है, कहते हैं उठ नहीं रहा पर है, बेसधारी हरि के उर साले, जो वेश धारण कर लिया लेकिन उसके अनुरूप आचरण नहीं करते, सत्संग नहीं करते, भजन नहीं, तो वेशधारी हरि के उर साले, भगवान को चोट लगती। वैष्णव होकर के, साधु वेश धारण करके, और तब जगत को ठगता है,
इसलिए कहते हैं वंचक बिरच बेह जग छलहि, तिनके गति मई शंकर देव जो जननी यह जानो। यदि माँ इससे पहले कसम खाए हैं, जो जननी मत मोर, यदि मेरी सम्मति इसमें रही हो, यहाँ का अच्छा आपकी सम्मत नहीं थी, आप जानते थे, आपको पता था कि ऐसा होगा, कहते नहीं, तो अभी दुष्ट के भागी होगा ना, क्यों नहीं रोका आपने? यदि कोई कर्म कर रहा है और हमारी जानकारी में है तो हमको रोकना चाहिए ना। इसलिए कहते हैं जो जननी जो यह जानो भेव, यदि इस भेद को भी मैं जानता हो तो ये सब पाप, ये है कृत्याकरण का दोष। करना चाहिए था, नहीं किए तो मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय। सुभाय हृदय एक है, बाहर भीतर छल प्रपंच नहीं है। कहते राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन का। भरत जी ने 4 शपथ लिए, सरकार सुना 4 शपथ लिए, तो माता जी ने भी 4 बातें कही। राम प्राण ते प्राण, 4 प्रतिष्ठान माता जी दे रही है। राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। हे भरत, राम जी तुम्हारे प्राणों से बढ़कर भी प्रिय हैं, प्राण के भी प्राण हैं, और तुम श्री राम जी को प्राणों से बढ़कर प्यारे हो। अब 4 बात मां कर रही है। विधु विष चबे स्रवे हिम आगि, चंद्रमा से अमृत निकलता है ना, सकल विश्व का पोषण कैसे होता है, चंद्रमा के फल कैसे बढ़ता है, फसल कैसे बढ़ते हैं, सब चंद्रमा के द्वारा अमृत किरण से। कहते उस चंद्रमा से अमृत के बदले विष झरने लगे, और स्रवे हिम आगे, बर्फ से आग झरने लगे। हो ये वारिचर बारी विरागी, पानी में रहने वाले जीव पानी से अलग रहे, मछली बिना पानी के जिंदा रहे। और भय ज्ञान बरु मिटे न मोहू, ज्ञान होने पर भी मोह न मिटे, ये हो सकता है, लेकिन तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारी जो जग कहीं, जो कहेगा कि भरत जी का मत था राम जी के वनगमन में, सो सपनों सुख सुगति न लाई। माता जी ने मानो श्राप दे दिया इस वनगमन के प्रसंग में। मत तुम्हार यह जो जग कहीं, जो भरत कहेंगे भरत जी का मत है, सो सपनों सुख सुगति ने लाए। स्वप्न में भी उसको सुख सुगति, मतलब इहलोक परलोक दोनों उनका उसका नष्ट हो जाएगा। अस कही मात भरत ही लाए, हृदय से लगा लिया, और इतना प्रेम उमड़ा कि थन पै स्रवहि नयन जा, स्तन में माँ के स्तन में बास्त्र रस दूध आ गया, और नयन जल छाए। इस तरह करत बिला बहुत ही भांति, वैठहि बीत गई सब रातें। अब प्रातः काल होते ही वामदेव जी वशिष्ठ जी आए, और सचिव महाजन मंत्रियों को बुलाया, महाजनों को जो श्रेष्ठ पुरुष थे से बुलाया, और मुनि भू भांति भरत उपदेश, भरत जी को उपदेश किया। कहीं परमार्थ वचन सुधे, समय अनुकूल परमार्थ वचन से भरत जी का उपदेश दिया, और कहा तात हृदय धीरज धरहु करो जो अवसर। आज उठे भरत गुरु वचन सुनी, कर्ण के हो सो साथ। पहला काम है पिता की अंत्येष्टि करना, परिजन का सब व्यवस्था करो। और आज जो ही स्मशान में चिता पर दशरथ जी के शव को रखा गया, तो उस भगोर चारों ओर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। माताओं ने कहा मैं सती होंगी, मैं सती होंगी। सती होने के लिए माताएं तत्पर होंगी। अब गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिला। भरत चिल्ला पड़े, माँ माँ माताओ, मत जलाओ अपने शरीर को, मत जलाओ। मैं तुम लोगों को विश्वास देता हूं कि मैं श्री राम का दर्शन तुम्हें कराऊंगा, श्री राम का दर्शन। माताएं नहीं मानती, लेकिन रही रानी दर्शन अभिलाखी, श्री राम के दर्शन का आश्वासन भर दे रहे हैं। तो राम जी का सती होने पर से, सती होना सामान्य धर्म है,
और राम जी का दर्शन करना परम धर्म है। तो माताएं उसी समय शरीर को जला लेती, लेकिन रही रानी दर्शन अभिलाषी। श्री राम के दर्शन की अभिलाषा। देखिए यही बात समझने की बात। श्री जानकी जी लंका में शरीर रख सकती थी क्या? बोलिए, हरण होने के और राम जी से अलग होने पर क्या शरीर वो रख सकती थी? नहीं रख सकती थी। लंका में क्यों जी रही है? तो कहा कि नैन स्रवहि जल निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। नेत्र से अश्रुपात बिरह अगनि तल तूल समीरा, श्वास जरे छनमाय शरीरा। बिरह रूपी अग्नि में शरीर तूल की तरह, रुई की तरह जल जाती, सांस रूपी हवा चल रही है। लेकिन नयन स्रवहि जल निहित लागी, अपने हित के लिए, दर्शन के लिए, नेत्र दर्शन के लिए अनवरत अश्रुपात जल हो रहा है, तो आग कैसे लगेगा रूई में? तो कहने का मतलब जानकी जी रही हैं केवल प्रभु के दर्शन के लिए। अयोध्यावासी 14 वर्ष कैसे जिए? रही एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। केवल राम जी का दर्शन 14 वर्ष के बाद होगा। सबों के प्राण का आधार यही है ना, इसलिए आधार का रहो एक दिन अवधि अधारा। सबके प्राण, अयोध्या जी में कोई बचता नहीं यदि ये शर्त नहीं होता कि 14 वर्ष के बाद राम जी आएंगे। केवल समस्त अयोध्यावासी जी रहे हैं राम जी के दर्शन के। भक्त इसीलिए जीते हैं कि प्रभु का दर्शन हो, प्रभु का भजन हो। तो रही रानी दर्शन अभिलाखी, और फिर चंदन अगर भार बहु आए, और अहिवधि दाह क्रिया सब किन्ने, विधिवत नहाय तिलान दिन्ने। और सोर स्मृत सब वेद पुराना, वेद स्मृति के अनुसार, पुराण के अनुसार 10 गात विधान होता है, 10 दिन के लिए कृत होता है। जहाँ जस मुनिवर आयो। देखिए श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा संपाद्य कर्म को ही श्राद्ध कहते हैं। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक जो श्राद्ध में दान किए उसी का फल मिलता है। शास्त्र में लिखा है कि श्राद्ध सबको करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए कि मान लीजिए कुछ लोगों का कहना है कि मुक्त हो गए तब उनके लिए श्राद्ध करने का मतलब क्या रहा? तो कहते हैं मुक्त जो भी हम और आप दान पुण्य करते हैं, परमात्मा सब देखते हैं ना, सब देख, सबका फल देने वाले परमात्मा भगवान है। तो जिसके लिए हमने श्राद्ध किया वो यदि मुक्त हो गया तो उसका फल श्राद्ध कर्ता को भगवान दे देते हैं, लिखा शास्त्र। उसका फल श्राद्ध कर्ता को मिलता है। भगवान सुख के रूप में, धन के रूप में उसकी वृद्धि कर देते हैं। इसलिए श्राद्ध कर्म त्याग नहीं है। अब भय मित सिंहासन भूषण बसन अन्न धरण धन धाम, दे भरत दे भूमसुरा भय परिपूर्ण काम को। जितनी उदारता पूर्वक भरत जी ने पिता का श्राद्ध संपन्न किया। अब आगे की चर्चा पूर्व कृपा से कल करेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम।